हेलो दोस्तों, कैसे हैं हम लोग। तो आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का इतिहास का चैप्टर नंबर 8 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। इसका जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होगा इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पहला क्वेश्चन है 1870 से 1888 के दशकों में लोग ब्रिटिश शासक से क्यों असंतुष्ट थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1878 में आर्म एक्ट पारित किया गया है, जिसके जरिए भारतीय द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। उसी साल प्रेस एक्ट भी पारित किया गया था, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ें छपती है तो सरकार उसके प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। 1883 में सरकार ने इलबर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इसके विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश तथा यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेजों और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। अब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया। भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया। इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किन लोगों के पक्ष में बोल रही थी। तो राष्ट्रीय कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग के समुदाय नहीं, बल्कि भारत के सभी विभिन्न समुदाय के प्रतिनिधियों से बनी थी। इसीलिए पार्टी आज़ादी की लड़ाई में जनता के लिए बोलना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है पहले विश्व युद्ध से भारत में कौन कौन से आर्थिक असर पड़े। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों में बदल दिया। इससे भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई। बदले में सरकार ने व्यक्तिगत और आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया। सैन्य व्यय में वृद्धि और युद्ध आपूर्ति की मांग के कारण कीमत में भारी वृद्धि हुई, जिससे आम लोगों को बड़ी कठिनाई पैदा हुई। दूसरी ओर व्यापारिक समुदायों ने युद्ध से शानदार मुनाफा कमाया। प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत में अन्य देशों से आयात में गिरावट आई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है 1940 के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में क्या मांग की थी। 1940 के मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है मध्यवर्गीय कौन थे, वे ब्रिटिश शासक के खिलाफ किस तरह संघर्ष करना चाहते थे। तो कांग्रेस के प्रारंभिक नेता मध्यवर्गीय थे। वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ निम्न तरह से संघर्ष करना चाहते थे। उन्होंने समाचार पत्र प्रकाशित के लेख लिखे और दिखाया कि कैसे ब्रिटिश शासक देश को आर्थिक रूप से बर्बाद कर रहा है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासक की आलोचना और जनता का समर्थन जुटाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में प्रतिनिधि भेजे। उन्हें लगा कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्श का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारत की उचित मांगों का स्वीकार करेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीय की भावना से अवगत कराना जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कांग्रेस में आमूल परिवर्तनवादी की राजनीति मध्यवर्गीय और राजनीति को किस तरह भिन्न थी। तो नरमपंथी संघर्ष में शांतिपूर्ण तरीकों से प्रयोग करना चाहते थे, जबकि गर्मपंथी उग्र एवं क्रांतिकारी तरीका अपनाना चाहते थे। दूसरा, गर्मपंथी यह मानते थे कि सरकार उनकी न्यायसंगत मांगों को मान लेगी, जबकि गर्मपंथी सोचते थे कि बिना किसी दबाव के अंग्रेजी उनकी मांग नहीं मानेंगे। तीसरा, नरमपंथी प्रार्थनाओं, अपीलों और याचिकाओं में विश्वास करते थे, जबकि गर्मपंथी उनके इन तरीकों के विरोधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है चर्चा करें कि भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन ने किस किस तरह के रूप ग्रहण किए। लोग गांधी जी के बारे में क्या समझते थे। तो देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई। तो पहला है खेरा यानी गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक आंदोलन किया। दूसरा, तटीय आंध्र और अंतर्देशीय तमिलनाडु में शराब की दुकानों पर धरना दिया गया। तीसरा, आंध्र प्रदेश में गंटुक जिलों में आदिवासियों और गरीब किसानों ने कई वन सत्याग्रह किए, कभी कभी अपने मवेशियों को चराई शुल्क का भुगतान किए बिना जंगल में भेज दिया।
चौथा, पंजाब में सिखों ने अकाली आंदोलन द्वारा गुरुद्वारों के भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए था। छठा, अंग्रेज असम में चाय बागानों मजदूरों ने अपनी तनख्वाह बढ़ोतरी के लिए अंग्रेजों आंदोलनकारी चलाया। लोग गांधी जी को एक प्रकार का मसीहा मानते थे, ऐसा व्यक्ति जो उनके दुख और गरीबी को दूर करने में उनकी मदद कर सकता था। गांधी जी वर्ग संघर्ष नहीं बल्कि वर्ग एकता कायम करना चाहते थे। फिर भी किसान कल्पना कर सकते थे कि वह जमींदारों के खिलाफ लड़ाइयाँ में उनकी मदद करेगा, और खेतीहर मजदूरों का मानना था कि वह उन्हें जमीन प्रदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों किया? तो 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एक अधिकार था। महात्मा गांधी अन्य राष्ट्रवादियों के अनुसार नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का अभिन्न अंग है। गांधी जी उनके अनुयायी साबरमती के 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तक पैदल चलाए गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। इस तरह से गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, 1937 से 1947 के उन घटनाओं पर चर्चा करें जिसके फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो 1937 से 1947 के घटनाक्रम जिसके कारण पाकिस्तान का निर्माण हुआ, आइए देख लेते हैं। पहला, 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे दोनों के बीच मतभेद गहरे हो गए। दूसरा, 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्र में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग का एक प्रस्ताव पारित किया था। 1946 के प्रांतीय चुनाव मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग की शानदार जीत ने उन्हें एक अलग राष्ट्र बनाने पर विश्वास दिलाया। चौथा, जन आंदोलन 1946 के कैबिनेट मिशन की विफलता के कारण मुस्लिम लीग के नेतृत्व में जन आंदोलन हुआ। एवं पांचवा, इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क गए और मार्च 1947 में हिंसा उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में फैल गई। इसके बाद विभाजन का परिणाम सामने आया, एक नई देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको स्वयं को करना है, आइए देख लेते क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रीय आंदोलन के किन्हीं दो सहभागियों या नेताओं के जीवन और कृतियों के बारे में और पता लगाइए तथा उसके बारे में एक संक्षिप्त निबंध लिखें। आप किसी ऐसे व्यक्ति को चुन सकते हैं जिनका इन अध्याय में जिक्र नहीं है। पहला है मोहनदास करमचंद गांधी। भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतों में से एक थे। वे अहिंसा के समर्थक थे। 1915 में जब वे भारत लौटे तो वे जनता के नेता बन गए। उन्होंने महिला के अधिकारों, गरीबी और अस्पृश्यता को कम करने के लिए अभियान का नेतृत्व किया। इसके बाद कोकिला यानी सरोजिनी नायडू, एक कवि और एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी। वह 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुई। वह महात्मा गांधी के स्वराज के विचार से प्रेरित थी। उन्होंने सामाजिक कल्याण और महिला के अधिकारों के लिए काम किया। भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्होंने संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। तो आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप इसका PDF देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।